अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 3 तरह की कैटेगरीज में बयान कर चुका हूँ बच्चों को। आज कम मई है, छुट्टी है, घर पे हूँ। चौथी तरह की कैटेगरी वो बच्चे जिनका सीएसएस नहीं होना। ये वो बच्चे हैं जिनकी लाइफ में सीएसएस फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, इनका सेकंड लव है, यूँ समझ लें। इन बच्चों की ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि सीएसएस और सीएसएस से मुल्हिक़त तमाम चीज़ें जो हैं वो इग्नोर होती है। मैं मिसाल से समझाता हूँ। ये वो बच्चे कि जो सीएसएस करना चाह रहे होंगे, पढ़ना चाहते हैं, कुछ रेगुलरिटी भी शो करते हैं, लेकिन अगर किसी दोस्त की शादी आ जाए, किसी पार्टी पे जाना पड़ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, तो ये सीएसएस की क्लास भी मिस कर देंगे और सीएसएस का काम भी छोड़ देंगे। अच्छा, फिर सीएसएस की क्लास में ये वो बच्चे हैं, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ जूम के ऊपर, तो मैं 7 बजे मेरी क्लास होती है, मैं 6:55 के ऊपर ज्वाइन कर लेता हूँ। हालांकि मैंने सुबह ऑफिस अटेंड किया होता है और ऑफिस में मेहनत से काम किया होता है। आता हूँ जस्ट मतलब 5:30-6 बजे घर, उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट किया और 6:55 पे आई एम ऑलवेज इन माई क्लास और बच्चों से पूछता हूँ कि सवाल है तो करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 7 बजे का टाइम है, मैं 7 बजे लेक्चर शुरू कर देता हूँ, वो 7:05 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 10 पे ज्वाइन कर रहे होते हैं। ये वो बच्चे हैं, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बच्चे होंगे, क्लास के बीच में लेट आ रहे हैं, काम नहीं कर रहे, या टेस्ट का टाइम अगर दिया हुआ है कि जी 8:30 तक जमा करवाना है तो उनके 8:40 पे, 45 पे आ रहे होंगे। कुछ को अचानक फूफी बीमार हो जाएगी, कुछ को कहीं दवाई लेने जाना पड़ेगा। तो ये उनकी निशानियां हैं ऐसे बच्चों की। सीएसएस इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। ये सीएसएस कर जरूर रहे हैं, ये करना चाहते भी हैं, इनके दिल में ख्वाहिश है कि अफसर बने, एकेडमीज भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन अचानक कोई चीज़ दूसरी आ जाए तो वो चीज़ सीएसएस की निस्बत इंपॉर्टेंस जो है वो इनकी गेन कर जाती है। नतीजतन ये क्लास के अंदर भी लेट होते हैं, ये अपनी प्रेजेंटेशन भी कभी जो असाइनमेंट है उसको टाइम पर जमा नहीं करवा रहे होते। जो इन्होंने एक टास्क फिक्स किया होता है अपने लिए कि हमने ये टारगेट है, हमने ये अचीव करना है आज के दिन में, ये वो नहीं कर पा रहे होते क्योंकि सीएसएस इनकी ज़िंदगी में पहली जो है वो प्रेफरेंस नहीं है। याद रखिए ये बात कि सीएसएस करने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना, यू नीड टू लिव विद सीएसएस। आपकी ज़िंदगी से बाकी सारी चीज़ें ब्लर हो जानी चाहिए, माइनस हो जानी चाहिए। जिस तरह पिक्चर हम लेते हैं तो मैं कहूँ कि फोकस आपका इसके ऊपर हो, बाकी सब ब्लर्ड हो। सीएसएस अगर करना है तो ये होना चाहिए। सिर्फ सीएसएस नजर आए, आप दिन रात उठते बैठते खाते पीते सीएसएस के बारे में सोच रहे हो, सीएसएस के अंदाज के अंदर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हो। एक निशानी उन बच्चों की भी बता दूं जिन्होंने सीएसएस करना होता है, जिनकी जिंदगी में सीएसएस की इंपॉर्टेंस है। वो बच्चे एक दूसरे को जो मैसेजेस कर रहे होते हैं ना, वो भी अंग्रेजी में लिख लिख के कर रहे होते हैं, ताकि इसी बहाने उनकी अंग्रेजी बेहतर हो जाए। उन्होंने एक तरीका रखा हुआ है ना कि यार किसी को रिप्लाई देना है तो बजाय उर्दू में देने के मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, वो इंग्लिश लिखने की कोशिश करते हैं ताकि इसी बहाने उनकी अंग्रेजी दुरुस्त हो जाए। वो कोई मौका नहीं छोड़ते सीएसएस के हवाले से अपने स्किल्स को बर्निश करने का, पॉलिश करने का, क्योंकि ज़िंदगी में सीएसएस उनकी जो है वो छाया हुआ होता है और ये पहली अहमियत होती है। तो चौथी कैटेगरी कौन सी हुई जिनसे सीएसएस नहीं होना? वो बच्चे जो करना चाहते हैं लेकिन सीएसएस उनकी ज़िंदगी में पहली मोहब्बत नहीं है, नहीं होगा उनसे। आइडेंटिफाई करें ऐसे लोगों को।